all. Hope you all are fine and doing well. Today we are going to do a new topic, a new chapter of class 10 ICSE board. And वो chapter is, क्या chapter है आज का new topic, new chapter? Today's topic discussion is एनालिटिकल केमिस्ट्री. एनालिटिकल केमिस्ट्री, आप सभी के बहुत सारे रिक्वेस्ट आ रहे हैं कि एनालिटिकल केमिस्ट्री के ऊपर मैम एक वीडियो बनाइए, एनालिटिकल केमिस्ट्री के ऊपर. तो एनालिटिकल केमिस्ट्री पे वीडियो क्या है इस चैप्टर में? देखो, इस चैप्टर में कुछ समझना पड़ेगा और समझने के बाद आपको बहुत कुछ चीजें मेमोराइज करनी पड़ेगी, याद करनी पड़ेगी. क्या याद करना पड़ेगा है क्या चैप्टर में, वो आपको पहले मैं समझा देती हूँ. देखो, एनालिटिकल केमिस्ट्री मतलब ये केमिस्ट्री का ब्रांच है. जैसे हम लोग बोलते हैं फिजिकल केमिस्ट्री, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, वैसे ही एनालिटिकल केमिस्ट्री एक ब्रांच है. इस एनालिटिकल केमिस्ट्री के भीतर हम लोग कुछ एनालिसिस करते हैं. कुछ अब क्या एनालिसिस करेंगे, कैसे एनालिसिस करेंगे, क्या निकालेंगे, वो है सोचने के बाद. तो एनालिसिस हम लोग करेंगे कोई भी केमिकल कंपोनेंट को हम लोग एनालिसिस करेंगे कि कोई एक सैंपल में क्या है, कितना है. केमिकल कंपोनेंट्स को एनालिसिस करेंगे ऑफ अ गिवन सैंपल, ऑब्वियसली ऑफ अ गिवन सैंपल. कोई एक पर्टिकुलर सैंपल के लिए वी आर गोइंग टू डू इट. कोई एक अननोन सैंपल दे देगा. एक लैब में तुम लोग जब लैब वर्क करोगे, स्पेशली क्लास 11, 12 एंड हायर स्टडीज में, तो आपको एक सैंपल मिल जाएगा. उस सैंपल को हम लोग बोलेंगे अननोन सैंपल, जिसमें आपको पता नहीं कि उसके भीतर क्या है, तो आपको उसको किसी भी हाल में निकालना है कि उस सैंपल के भीतर क्या क्या चीज है. मतलब आपको ऑब्वियसली फल, फ्रूट और वेजिटेबल्स नहीं देंगे, आपको केमिकल कंपोनेंट्स देंगे और उसमें पहचानना पड़ेगा कि इसमें क्या क्या एलिमेंट्स है, क्या चीज है. तो अब एनालिसिस को हम लोग दो पार्ट में पार्ट करते हैं कि एनालिसिस भी हमारी दो पार्ट हो सकती है. एक एनालिसिस का पहला नाम है क्वालिटेटिव एनालिसिस और दूसरा नाम है क्वांटिटेटिव एनालिसिस. दूसरा नाम बताओ. क्वांटिटेटिव. क्वालिटेटिव एनालिसिस और क्वालिटेटिव एनालिसिस. क्वालिटेटिव एनालिसिस मीन्स हम लोग अगर किसी सब्सटेंस में अगर हम लोग खोज रहे हैं कि उस सब्सटेंस के भीतर क्या क्या चीज है. जैसे एक अननोन सब्सटेंस दिया, उस अननोन सब्सटेंस में आपको पूछा गया कि बताओ इसमें क्या क्या चीज है. आयरन है कि कॉपर है कि सोडियम है कि मैग्नीशियम है. एनायन में क्या क्या है, क्लोराइड है, सल्फेट है. तो क्वालिटेटिव एनालिसिस का मतलब आइडेंटिफिकेशन. हम लोग कुछ चीज आइडेंटिफाई करेंगे. आइडेंटिफिकेशन ऑफ अननोन सब्सटेंस. कुछ अननोन सब्सटेंस को हम लोग आइडेंटिफाई करेंगे. हम लोग कोई अननोन सब्सटेंस को आइडेंटिफाई करेंगे. और क्वांटिटेटिव में वही चीज का हम कॉम्पोजिशन ढूंढेंगे. मान लो आइडेंटिफाई करते वक्त हम लोगों का आया कि आयरन निकला Fe3+ और साथ में Cl- निकला. मान लो कि आइडेंटिफाई करके हम लोगों का कैटायन में ये आया और एनायन में ये आया. तो आपको क्वांटिटेटिव में पूछेगा कितना आया आयरन, हाउ मच. तो ये क्या डिटरमाइन करता है? डिटरमाइंस कॉम्पोजिशन. उसके भीतर कॉम्पोजिशन क्या है, कितना ग्राम है. डिटर्मिनेशन ऑफ कॉम्पोजिशन ऑफ मिक्सचर के भीतर कितना परसेंट कौन कौन है. कॉम्पोजिशन ऑफ मिक्सचर, जो मिक्सचर है उसका कॉम्पोजिशन क्या है. तो यहां तक आप लिख लो. एक होता है क्वालिटेटिव, दूसरा होता है क्वांटिटेटिव. ठीक है. तो एनालिसिस क्या है कोई भी चीज का?
मैं एक स्लाइड डिलीट कर रही हूँ. So the colors of the salt, कुछ रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स जो होते हैं, अपने रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स यानी मान लो ग्रुप 1, 2 एंड 13 to 17 यानी एल्कली अल्कलाइन अर्थ मेटल्स, और ग्रुप 13 से लेकर 17 ये सारे जनरली अपने क्या होते हैं, कलरलेस होते हैं. दे जनरली फॉर्म कलरलेस. ठीक है, दे आर कलरलेस. उन लोग सॉल्ट्स में अगर रहेंगे तो उनकी वजह से वो कलरलेस होगा. जबकि ट्रांजिशन एलिमेंट्स सारे कलर्ड होते हैं. ट्रांजिशन एलिमेंट्स यानी डीएफ ब्लॉक वाले जो एलिमेंट्स होते हैं, ट्रांजिशन एलिमेंट्स, डी ब्लॉक जो बीच में ट्रांजिशन होता है, ग्रुप 12 से 3 से लेके 12 तक, दे आर कलर्ड. वो सारे कलर्स होते हैं. ठीक है, तो मैं कुछ एग्जांपल्स आपको दिखा दूं कि कुछ कलर्ड और कलरलेस वाले. पहले कैटायन करती हूँ. कैटायन यानी पॉजिटिवली चार्ज्ड. तो पॉजिटिवली चार्ज कैटायन जो कलरलेस है, सारे कलरलेस है. जो मैं नाम लिख रही हूँ वो सारे कलरलेस है. जैसे एमोनियम, एमोनियम कैटायन कलरलेस सॉल्ट बनाता है. सोडियम कैटायन, पोटेशियम, कैल्शियम 2+, मैग्नीशियम 2+, एल्युमिनियम 3+, lead 2+, zinc 2+. These cation form colorless salt. ये सारी कैटायन क्या होती है, कलरलेस सॉल्ट बनाती है. सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, जिंक, लेड. जबकि कुछ कैटायन, ये कैटायन की फर्स्ट कैटेगरी जिसमें हम लोग डिस्कस किए हैं, कलरलेस वाले. अब कलर्ड कैटायंस कौन से होते हैं, जो कलर्ड कॉम्बिनेशंस कलर्ड बनाते हैं. जैसे अभी कहा था, जैसे ट्रांजिशन एलिमेंट्स कलर्ड होते हैं. तो उनमें ट्रांजिशन एलिमेंट्स में कौन आ गया, क्यूप्रिक ब्लू कलर का होता है. फेरस Fe2+, लाइट ग्रीन हल्का सा ग्रीन कलर देता है फेरस वाला. फेरिक येलो ब्राउनिश कलर होता है ये सॉल्ट्स. निकल ग्रीन कलर सॉल्ट. निकल का सॉल्ट जनरली ग्रीन होता है. क्रोमियम ग्रीन. देखो सारे ट्रांजिशन एलिमेंट्स है. मैंगनीज पिंक. सब एटॉमिक नंबर 21 से लेके 30 के बीच में आते हैं. ट्रांजिशन एलिमेंट्स है. हमारे डी ब्लॉक एलिमेंट्स है. क्यूप्रस, फेरस, फेरिक, निकल, क्रोमियम, मैंगनीज, आयन. ये सारे आयन्स कलर्ड होते हैं. तो ये बच्चा सारी कैटायंस हम लोग डिस्कस किए जो कलरलेस थे, और सेकंड में हम लोग डिस्कस किए जो कलर्ड है. अब हम लोग थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं कि अपना एनायन पार्ट यानी जो नेगेटिवली चार्ज्ड एलिमेंट है, उस एनायन में कलरलेस कौन से हैं. एनायन विच आर कलरलेस, विच गिव्स कलरलेस सॉल्ट. तो उसके अंदर आ जाता है क्लोराइड, सल्फेट SO4 2-, कार्बोनेट, नाइट्रेट, हाइड्रोजन कार्बोनेट, सल्फाइड, ब्रोमाइड और एसीटेट. ये सारे आपके कलरलेस होते हैं. ठीक है, कलर्ड में कौन है, कलर्ड में परमैंगनेट है, डाइक्रोमेट है, क्रोमेट है. इसके बाद हम लोग कलर्ड लिखेंगे. तो आपको ये याद करना पड़ेगा कलरलेस कौन से होते हैं, कलर्ड कौन से होते हैं. ऑलराइट, तो हम लोग अब देखेंगे कलर्ड वाले कौन से हैं. कलर्ड क्या, एनायन, नेगेटिवली चार्ज कलर्ड. तो कलर्ड के अंदर आपके आ जाता है MnO4-, परमैंगनेट, Cr2O7 2-, डाइक्रोमेट, CrO4 2-, क्रोमेट. ठीक है, तो
तो ये किसका कलर क्या है? क्रोमेट का कलर येलो है, डाइक्रोमेट का कलर ऑरेंज है, परमैंगनेट का कलर पर्पल, पिंक, ठीक है, पिंक से लेके पर्पल कलर तक। जबकि जो मैंगनेट, परमैंगनेट क्या कलर का होता है? परमैंगनेट पिंक और पर्पल कलर का होता है। डाइक्रोमेट Cr2O7 2-, डाइक्रोमेट, ये है डाइक्रोमेट। इस डाइक्रोमेट का कलर है ऑरेंज। ऑरेंज कलर का होता है। आप लोग संग संग लिखते जाओ। और एक क्रोमेट, डाइक्रोमेट और क्रोमेट दोनों के वैलेंसी अलग है। Cr2O7 2-, एक 6CrO4 2-। दिस इज क्रोमेट ओनली, दिस इज येलो इन कलर। तो वन इज परमैंगनेट, डाइक्रोमेट एंड क्रोमेट। ये आपको लर्न करना है इन केस ऑफ कलर्ड एनायन। क्वेश्चन आ सकता है कि परमैंगनेट शोज विच टाइप ऑफ कलर्ड सॉल्ट, कौन सी कलर की देता है। इसके बाद बात करते हैं हम लोग कि एनालिसिस क्या करेंगे। एनालिसिस के लिए हम लोग को क्या चीज की जरूरत होगी, क्या चीज से पता लगेगा कि हमारे ये जो ऊपर जितने भी आयन्स लिखे हैं हम लोग, कैटायन या एनायन, वो सारे हैं, किस चीज से पता लगेगा। तो एनालिसिस के लिए सबसे इम्पोर्टेंट है क्वालिटेटिव एनालिसिस के लिए, क्योंकि आज हम लोग क्वालिटेटिव एनालिसिस की ही डिस्कस करेंगे यहाँ पे। क्वालिटेटिव एनालिसिस के लिए सबसे इम्पोर्टेंट है रिएजेंट। तो ये रिएजेंट बहुत इम्पोर्टेंट है। रिएजेंट क्या होता है? तो रिएजेंट से ही हम लोग डिटेक्ट करेंगे कि उसमें कैसा कैटायन है, कैसा एनायन। सो आइडेंटिफिकेशन इज कैरिड आउट विद द हेल्प ऑफ रिएजेंट। तो रिएजेंट से ही हम लोग हेल्प लेके एनालिसिस करते हैं। आइडेंटिफिकेशन of unknown substance, identification of unknown substance done by reagent only, done by reagent। और जनरली रिएजेंट क्या होता है? जो दूसरे सब्सटेंस से रिएक्ट करता है। स्पेशली रिएजेंट्स आर अल्कलीज। अल्कलीज रिएजेंट ज्यादातर यूज करते हैं, क्योंकि अल्कलीज क्या करते हैं? सॉल्ट के साथ रिएक्ट करके कुछ प्रेसिपिटेट देते हैं, और प्रेसिपिटेट से ही हम लोग आइडेंटिफाई करते हैं कि वो क्या है। तो रिएजेंट ज्यादातर अल्कली होता है। आज हम लोग अल्कलीज में यूज करेंगे एक सोडियम हाइड्रोक्साइड यूज करेंगे आज के काम में, कि सोडियम हाइड्रोक्साइड सब में गिरा के देखेंगे ड्रॉप वाइज ड्रॉप किसका क्या क्या कलर आता है। और दूसरा अमोनियम हाइड्रोक्साइड। अमोनियम हाइड्रोक्साइड देखेंगे कि अमोनियम हाइड्रोक्साइड से क्या क्या कलर आता है। तो दीज टू रिएजेंट्स वी विल यूज टू आइडेंटिफाई द एलिमेंट्स इन अ अननोन सैंपल। एक अननोन सैंपल में क्या क्या है। तो देखो सबसे पहले हम लोग सोडियम हाइड्रोक्साइड की बात करते हैं। सोडियम हाइड्रोक्साइड एक्शन ऑन मेटल्स, ऑन मेटेलिक सॉल्ट, ऑन मेटेलिक सॉल्ट। अगर सोडियम हाइड्रोक्साइड कोई मेटेलिक सॉल्ट में अगर गिराते हैं तो क्या होता है? तो सोडियम हाइड्रोक्साइड अगर मेटेलिक सॉल्ट में गिराते हैं, सबसे पहला कैल्शियम सॉल्ट्स की बात करते हैं। कैल्शियम सॉल्ट यानी कैल्शियम नाइट्रेट ले लेते हैं, जो कि कलरलेस होता है खुद। अगर उसमें हम लोग सोडियम हाइड्रोक्साइड डालते हैं, जिसको कॉस्टिक सोडा भी बोलते हैं, कॉस्टिक सोडा, कैसा सोडा? कॉस्टिक सोडा, जो खुद भी कलरलेस होता है, तो वो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का पीपीटी बनाएगा। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का एक व्हाइट पीपीटी देगा, व्हाइट पीपीटी। अब आप लोग बोलोगे ये पीपीटी क्या है? पीपीटी का पूरा नाम है प्रेसिपिटेट। तो देखो प्रेसिपिटेट क्या है? प्रेसिपिटेट इज अ इनसोल्यूबल रेसिड्यू। इस पूरा में
यहाँ कैल्शियम नाइट्रेट लिया और यहाँ थोड़ा सा सोडियम हाइड्रोक्साइड लिया। मैं सोडियम हाइड्रोक्साइड ड्रॉप वाइज ड्रॉप इसमें ऐड कर रही हूँ। जैसे ही ऐड करूंगी ये फाइनल सोल्यूशन में, ये फाइनल मैं देखूंगी कि कुछ पार्ट इनसोल्यूबल हो गया, और जो इनसोल्यूबल पार्ट है उसी को हम लोग बोलते हैं प्रेसिपिटेट। अब वो प्रेसिपिटेट इनसोल्यूबल पार्ट अलग अलग कलर्स हो सकते हैं। यहाँ व्हाइट प्रेसिपिटेट है कैल्शियम के लिए, और साथ में सोडियम नाइट्रेट कलरलेस जो सोल्यूशन में घुल जाएगा, ये भी प्रोड्यूस होगा। तो कैल्शियम सॉल्ट्स का प्रीपिटी व्हाइट कलर है। नेक्स्ट आयरन के लिए देखते हैं, ये पहला कैल्शियम सॉल्ट के लिए। सेकेंड सॉल्ट डिस्कस करते हैं फिर आयरन के लिए। आयरन की 2 वैलेंसी है, तो आयरन की 2 वैलेंसी में पहला हम लोग डिस्कस करेंगे Fe2+ के लिए। तो Fe2+ फेरस सल्फेट ले लेते हैं। आयरन सल्फेट खुद पेल ग्रीन कलर का है, उसमें अगर सोडियम हाइड्रोक्साइड का सोल्यूशन डालते हैं 2 मोल्स ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड, तो वो फेरस हाइड्रोक्साइड के फॉर्म में प्रेसिपिटेट गिरेगा। डाउन एरो देंगे, प्रेसिपिटेट गिरेगा, जिसका कलर है डर्टी ग्रीन। और साथ में सोल्यूबल देगा सोडियम सल्फेट एज सोल्यूबल सॉल्ट। तो प्रीपिटी क्या है? डर्टी ग्रीन आयरन। ठीक है, तो आयरन 2 सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ डर्टी ग्रीन का प्रेसिपिटेट देता है। सारा पीपीटीज का आपको कलर याद करना पड़ेगा, इसका पीपीटी क्या है। तो ये है आपका मेमोराइजिंग वाला पार्ट। सेकेंड, आयरन 3+। अगर फेरिक क्लोराइड है 3+, जिसका येलो कलर है, हम लोग ने पहले डिस्कस किया था येलो कलर की आयरन 3+, उसमें अगर सोडियम हाइड्रोक्साइड कॉस्टिक सोडा ऐड करते हैं कलरलेस, तो फेरिक हाइड्रोक्साइड का पीपीटी गिरेगा और ये बनेगा रेडिश ब्राउन पीपीटी। कैसी कलर की पीपीटी होगी? रेडिश ब्राउन पीपीटी। रेडिश ब्राउन पीपीटी, और रेडिश ब्राउन पीपीटी डाउन एरो, और साथ में सोल्यूबल चीज क्या होगा? फेरिक हाइड्रोक्साइड चला गया और क्लोरीन और सोडियम पड़ा रहेगा, तो सोडियम क्लोराइड will remain in the solution, जो कि soluble रहेगा। तो ये आपका फिर से हुआ फेरस और फेरिक, और ऐसे ही 2-3 और देखेंगे। सबसे पहले हम लोग देखेंगे नेक्स्ट 3 कॉपर सॉल्ट Cu2+। कॉपर सल्फेट जो कि ब्लू कलर का होता है, वो सोडियम हाइड्रोक्साइड, हम लोग सब से सोडियम हाइड्रोक्साइड से कर रहे हैं। सोडियम हाइड्रोक्साइड से रिएक्ट करके कॉपर हाइड्रोक्साइड की पीपीटी गिरेगी, जिसका कलर है पेल ब्लू पीपीटी, और सोडियम सल्फेट कलरलेस, तो इसका पेल ब्लू इनसोल्यूबल पार्ट रहेगा। अब जिंक, तो हम लोग अभी तक क्या किए? कैल्शियम, आयरन 2+, आयरन 3+, कॉपर 2+। फोर्थ देखते हैं जिंक सॉल्ट। तो जिंक सॉल्ट में एक है ZnSO4 जिंक 2+, उसमें सोडियम हाइड्रोक्साइड कलरलेस, अगर सोडियम हाइड्रोक्साइड ऐड करते हैं तो आपका आता है जिंक हाइड्रोक्साइड व्हाइट जेलेटिनस पीपीटी। व्हाइट कलर का पीपीटी आएगा, जेलेटिनस, जेली जैसा, जेलेटिनस, व्हाइट जेलेटिनस पीपीटी, साथ में सोडियम सल्फेट। जिंक सल्फेट के लिए। फिफ्थ, ये अभी तक खत्म नहीं हुआ। यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, अगर यही चीज इसी जिंक हाइड्रोक्साइड में हम लोग और एक्सेस ऐड करते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड, तो देखिए फिर भी चेंज दिखाएगा। अगर एक्सेस सोडियम हाइड्रोक्साइड ऐड करते हैं, एक्सेस, ये थोड़ा सा था, अब एक्सेस अगर ऐड करेंगे तो ये क्या बनेगा? सोडियम जिंकेट, जो कि कलरलेस सोल्यूबल चीज बनेगा। यानी इसी चीज में आपको समझनी पड़ेगी
कि अगर हम लोग हल्का ड्रॉप वाइज डालेंगे तो वो इनसेल्यूबल व्हाइट पीपीटी बनाएगा, लेकिन ज्यादा करके डाल देंगे तो यही चीज आप मिस आउट कर जाओगे, ये व्हाइट जेलेटिनस पीपीटी आप मिस आउट कर जाओगे और डायरेक्ट आप पहुंच जाओगे सोल्यूबल कलरलेस सोडियम जिंकेट में। और अगर आप स्लो इसको ड्रॉप वाइज ऐड करते हो सोडियम हाइड्रोक्साइड को, तो आपको व्हाइट जेलेटिनस, उसके बाद अगर दोबारा आप उसमें ऐड करते हो तो वो कलरलेस बन जाएगा सोडियम जिंकेट। तो ये हुआ जिंक का। अब नेक्स्ट लेड और अमोनिया का आज करेंगे। लेड सॉल्ट Pb2+। तो Pb2+ में भी कुछ वैसा ही है, लेड नाइट्रेट का एक सॉल्ट लेते हैं, कलरलेस सॉल्ट। ये लेड नाइट्रेट का सॉल्ट में अगर सोडियम हाइड्रोक्साइड ऐड करते हैं, कॉस्टिक सोडा, कलरलेस, तो लेड हाइड्रोक्साइड का व्हाइट पीपीटी गिरेगा, व्हाइट पीपीटी फॉर्म होगा, साथ में सोडियम नाइट्रेट सॉल्युबल। लेकिन यही सोडियम लेड हाइड्रोक्साइड में अगर हम लोग एक्सेस ऐड करते हैं, इसी लेड हाइड्रोक्साइड में अगर हम लोग एक्सेस ऐड करते हैं, सोडियम हाइड्रोक्साइड एक्सेस ऐड करते हैं, तो ये सोडियम प्लम्बाइट फॉर्म हो जाएगा, Na2PbO2, जो कि कलरलेस सॉल्युबल रहेगा। फिर पीपीटी कुछ भी नहीं रहेगा। इसीलिए आपको स्लो रिएजेंट्स डालने पड़ते हैं ताकि कोई भी चीज मिस ना हो जाए, एकदम केयरफुली, कि सारी ऑब्जर्वेशंस इंपॉर्टेंट होती है। ठीक है, लास्ट अमोनियम सॉल्ट्स का देखेंगे, नंबर 6th पॉइंट अमोनियम सॉल्ट्स के लिए, कि कोई अमोनियम सॉल्ट्स है, अमोनियम क्लोराइड, तो वो अमोनियम क्लोराइड में अगर सोडियम हाइड्रोक्साइड कॉस्टिक सोडा ऐड करते हैं तो वो एक सॉल्ट बनेगा, साथ में वाटर और अमोनिया गैस लिबरेट होगा। इसमें कैरेक्टरिस्टिक है अमोनिया गैस, इसमें कोई पीपीटी नहीं है, ओनली वन गैस इज इवॉल्व्ड, अमोनिया गैस। और इस अमोनिया गैस को हम लोग टेस्ट कर सकते हैं, तो हम लोग पता लगे अमोनिया का एक स्मेल से ही पता लग जाएगा। उसको हीट करेंगे, अगर इसी सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ इसको अगर हम लोग हीट करते तो अमोनिया गैस लिबरेट होता रहेगा, स्मेल आती रहेगी बहुत कड़वी टाइप की, मतलब अमोनिया का स्मेल अलग टाइप की है। तो यही था बच्चा आज सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ आप सबकी टेस्ट, इसकी सारी सॉल्ट्स की टेस्ट। तो ये सॉल्ट्स की टेस्ट तक आज की क्लास हम लोग यहीं पे ही कंप्लीट करते हैं। आप सोडियम हाइड्रोक्साइड की जगह पोटेशियम हाइड्रोक्साइड से भी परफॉर्म कर सकते हैं। ठीक है, कॉस्टिक पोटैश बोलते हैं, जैसे हम लोग कॉस्टिक किससे कर रहे थे, कॉस्टिक सोडा से कर रहे थे, ये कॉस्टिक पोटैश है। ठीक है, तो आप लोग कॉस्टिक पोटैश तक यहीं तक रखो। नेक्स्ट दिन हम लोग क्लास में अमोनियम हाइड्रोक्साइड के साथ सारे पीपीटीज डिस्कस करेंगे। तो आज की क्लास यहीं तक। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। बाय बाय।